तुमने हमें धोखा दिया है। बिन मां की बच्ची हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। अब तक जो तुमने किया वो बस बहुत हो गया। अब इसके बाद तुम्हें अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहिए पापा। मुझे फिर से धोखा नहीं खाना है। तुम्हारी शादी करवाकर तुम्हें ससुराल भेजना ही बेहतर होगा। पापा, अभी मेरी शादी क्यों? अभी तो मैं... तुम्हारी बातें सुनने का समय अब निकल चुका है। मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। ये अच्छी तरह से समझ लो। यही तुम्हारा सबक है। पापा। माँ, कल पंडित जी से मिलकर भैरवी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखने को कहो। ठीक है। वीरभद्र। हाँ जी, कहिए साले साहब। शादी कराने वाले एजेंट को बोलना हमारी हैसियत के हिसाब से कोई रिश्ता होगा तो देखे। हाँ ठीक है, पूछता हूँ। साले साहब अभी जाता हूँ, उनसे जाकर बात करता हूँ। जल्दी से जल्दी ऐसा रिश्ता पता करने के लिए कहता हूँ। भैया रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो एक बार शादी के बारे में भी सोच लीजिए। रिश्ता ढूंढ रहा हूँ मतलब शादी करवानी है? भैया मेरे कहने का मतलब भैरवी की शादी मेरे बेटे के साथ करवाओ, ऐसा कह रही हूँ भैया। भैया देखिए, मेरा बेटा आपकी नजरों के सामने बड़ा हुआ है। वो कैसा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। भैरवी की अच्छी तरह देखभाल करेगा। आपकी बेटी को फूल की तरह रखना हमारी भी तो जिम्मेदारी होगी ना। आपकी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दोगे तो आपकी बेटी आपके घर में ही रहेगी। बाहर रिश्ता कैसा मिलेगा, सास ससुर कैसे होंगे, इस बात का हमेशा डर लगा रहेगा ना हमें। अपनी हैसियत से ज्यादा मत सोचो। ऐसा मैंने पहले भी समझाया था। वो बात भूल गई या फिर जानबूझकर पूछ रही हो? लेकिन आप मेरे भाई हो और मैं आपकी बहन के हक से आपसे पूछ रही हूँ भैया। आपकी बेटी का हाथ अपने बहन के बेटे के हाथ में देने में क्या दिक्कत है? मेरा बेटा आपका सगा भांजा है, ये बात आप कैसे भूल जाते हैं भैया? शादी कोई त्योहार नहीं जो साल में एक बार आता है। ये जिंदगी का मामला है और जिंदगी को संवारने के लिए रिश्तेदारी से ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है। तुम्हारे बेटे में कौन सी बात है जो मैं उसका हाथ मेरी बेटी के हाथ में दूं? मेरे बेटे के पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन आपकी बेटी के साथ शादी करने के बाद आपकी सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी ना। उसे उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी उम्र बैठकर खा सकता है आराम से। मतलब जायदाद के लिए तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करवाना चाहती हो? हाँ नहीं, मतलब हम भाई बहन हैं, तो ये सब बातें करने में क्या गलत मैंने कह दिया है बताइए भैया? आप बाहर रिश्ता ढूंढेंगे तो समझी जी दहेज में सोना चांदी घर और खेत मांग लेंगे, तब तो आप उसे दे ही दोगे ना। अगर अनजान लोगों को ये सब दे सकते हैं तो मेरे बेटे को देने में क्या हर्ज है बताइए? सगी बहन होने के बावजूद भी अगर आप मुझे कुछ भी नहीं दे सकते तो गांव के मुखिया होने के नाते गांव के बारे में क्या सोचोगे? ये तो भाई साहब वही बात हुई, अपने हुए बेगाने और बेगाने हुए अपने। क्या बकवास कर रही हो? साले साहब, आपकी बहन ने आपसे कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कीजिए। मैं माफी मांगता हूँ। भगवान जैसे मेरे साले साहब से ऐसे कोई बात करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए साले साहब आप इसे माफ कर दीजिए। शादी के लिए इसके जैसा हट्टा कट्टा लड़का हो ये जरूरी नहीं है। साले साहब ने बताया वैसे गुण भी होने चाहिए। इसके जैसी राजकुमारी को इस दरिंदे के साथ शादी करने के लिए कह रही हो तुम? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? साले साहब, मैं कल ही लक्ष्मी नारायण जी के पास जाकर
उनसे इस रिश्ते की बात करता हूँ। अभी भी क्या बेशर्म की तरह देख रही हो? जाओ अंदर जाओ। मैंने कहा ना अंदर जाओ। तुम्हें क्या अलग से नहीं होता दूं? जाओ अंदर। जा रहा हूँ पिताजी। माँ, दर्द हो रहा है क्या? क्या हुआ? हाँ? पिताजी, माँ को ऐसे क्यों मारा आपने? मेरे लाडले बेटे, उसे मारूं नहीं तो क्या मैं उसकी पूजा करूं? जानती हो, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा होता ना, तो हमारे साले साहब हम दोनों को चप्पल चप्पल से मारते। मेरे भैया मुझे क्यों मारते? भैया क्यों मारते? अभी बताता हूँ क्यों मारते। हमारे पास कुछ है नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। तुम, मैं और हमारा ये लाडला तुम्हारे भाई के पैसों से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, समझी तुम? ऊपर से अपने बेटे के लिए तुम उनकी बेटी का हाथ मांग रही हो और जायदाद अपने बेटे के नाम होने का सपना देख रही हो। ऐसे में वो तुम्हारी पूजा करेंगे? अरे वो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे, समझी? घर से बाहर निकलने से तो थप्पड़ अच्छा है ना? अरे एक छोटा सा थप्पड़ ही तो मारा है। अरे अरे हंस दो, हंस दो, हंस दो। चलता हूँ। पिताजी ने जो कहा वो सही कहा माँ। इसने फोन क्यों किया? हेलो? हेलो, पहचाना? मैं बात कर रहा हूँ। अरे मैं हूँ नागार्जुन। क्या है? कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही फोन किया था। कैसी हो तुम? ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। टाइम पास के लिए फोन किया होगा। अब भैरवी, तुमसे एक बात कहनी है। कौन सी बात? जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन तुमसे मिलने से पहले मैं तुम्हें सपनों में देख चुका हूँ। बस बेकार की कहानी बनाई जा रहा है। इतनी बार सपने में देखने के बावजूद भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था। कल ठीक से देखने के बाद वो लड़की तुम ही हो, इस बात का यकीन हो गया। इतने सपने देखता है, पक्का हॉलीवुड की मूवीज कुछ ज्यादा ही दिखता होगा। तुम मुझे रोज सपने में दिखती हो, लेकिन क्या तुम्हें भी मैं सपने में दिखाई देता हूं? अगर इसे अभी नहीं रोका ना, तो ये पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर सीरीज भी सुनाना शुरू कर देगा। मैं भी तुम्हें सपने में दिखता हूं क्या? बताओ ना, सपने में दिखता हूं या नहीं? हेलो, मैं क्यों तुम्हें अपने सपनों में देखने लगी? तुम अपने आप को मिस्टर इंडिया समझते हो क्या? बताओ ना, सपने में दिखता हूं क्या? लड़कियों के साथ टाइम पास करने वाले तुम्हें तो ना खुली आंखों से ही देखना मुश्किल है, तो फिर सपनों में देखना दो। हाँ, प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम। कूल भैरवी, कूल। शायद उसका मूड ऑफ होगा, इसीलिए इतनी जल्दी कट कर दिया। मूड अच्छा होगा तब बात करेगी। गुरुजी, गुरुजी, मेरे साले ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया गुरुजी।
मुझे लगा कि मेरी भांजी से मेरे बेटे की शादी करवा दूंगा तो मेरे साले की पूरी जायदाद मेरी हो जाएगी, और सोचा था कि इस बार नहीं मानेगी तो हाथ पैर पकड़ के कैसे भी करके उसे मना लूंगा गुरुजी। लेकिन ये मेरा साला उसकी बेटी के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहा है गुरुजी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी भांजी अब मेरे वश में है। हम जो कहेंगे वो वही करेगी। तुम्हारे भांजी के द्वारा मंदिर का खजाना हमारे हाथ में लगने के बाद तुम अपने साले को भी खरीद सकते हो। यही बात तो आप कभी से दोहरा रहे हो गुरुजी। मैंने जो ताबीज दी है वो मामूली ताबीज नहीं है, वो वश में करने की ताबीज है। उसी पल से तुम्हारी भांजी को मैं जो कहूंगा वो वही करेगी, जो कहूंगा वो वही सुनेगी। अब ये कुछ नया बता रहे हो गुरुजी आप। आपको क्या मैं इतना पागल दिखता हूँ कि आप जो कहेंगे उस पर यकीन कर लूंगा? तुम मेरी शक्ति का अपमान कर रहे हो। मैंने जो कहा वो झूठ है या सच, तुम्हें अभी दिखाता हूं मैं। चित्रम जुबितम जमाले। भैरवी उठो। बैठ जाओ। उठो। तुम उस कमरे से बाहर निकलो। देख लिया मेरी ताबीज की शक्ति के बारे में? हाँ, समझ में आ गया तुम्हें? मैं समझ गया गुरुजी। तुम्हारी भांजी मेरे हाथ की कठपुतली बन गई है वो। अब मुझे सब समझ में आ गया गुरुजी। आप जो भी कह रहे हैं ना, मेरी भांजी बिल्कुल वैसा ही कर रही है आजकल। मेरी भांजी के मुंह से वो मेरे बेटे के साथ शादी करना चाहती है, ऐसी बात कहलवा दीजिए ना गुरुजी एक बार, बहुत मेहरबानी होगी। मेरे उस वशीकरण ताबीज का छोटे छोटे काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो उसकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। उस मंदिर का अगर रहस्य जानना है तो, और उसका खजाना पाना चाहते हो तो उस ताबीज की रक्षा करनी होगी। तुम्हें विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें उस ताबीज का करिश्मा दिखाने के लिए ये सब मैंने तुम्हारे सामने दिखाया। देख लिया ना तुमने? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपका करिश्मा क्या है गुरुजी। अब तो मुझे विश्वास हो गया है गुरुजी कि हमने जो सोचा है वैसा ही होगा। आपने चाहा तो कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहिए। मुझे फिर से धोखा नहीं खाना है। तुम्हारी शादी करवाकर तुम्हें ससुराल भेजना ही ठीक होगा। मैं आप लोगों की तरह अपने भाई को नहीं भूल सकती। मुझे मैंने दादी माँ से कहा है कि मैं शादी नहीं करूंगी। पता नहीं पापा क्या कहेंगे। ससुर जी, कॉफी लीजिए। नहीं चाहिए। सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है आपकी ना? नहीं चाहिए कह दिया ना। दादी, मेरे भैया के बारे में मैं जब तक पता नहीं लगा लेती मैं शादी नहीं करूंगी। सुनो कृष्णा, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या माँ? अपनी इज्जत की खातिर या डर की वजह से हम समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन उनकी भी कुछ इच्छाएं होती है ना। ऐसे में उनके भविष्य के बारे में उनकी कुछ इच्छाएं, तकरार या प्लानिंग हो सकती है ना।
उन्हें भी दुनियादारी की समझ है। ऐसे में उन्हें अपने जीवन के बारे में, भविष्य को लेकर कुछ आशाएं, सपने और अलग सोच होना, ये तो बिल्कुल आम बात है ना। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? वो जिस तरह हमारी इज्जत करते हैं, उसी तरह हमें भी उनके मन को समझना चाहिए। आप जो कह रही हैं वो मेरी बेटी के बारे में है ना? आपकी पोती हमें किस तरह से धोखा दे रही है आपने देख तो लिया है ना? अब क्या समझना बाकी है? उसने जो किया वो गलत है, ये बात मैं भी मानती हूँ। बच्चे कुछ कह नहीं पाते, इस वजह से कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं, और कुछ हम मना कर देंगे इस डर से गलतियां करते हैं। ये बात हमें भी समझनी चाहिए। भैरवी के लिए जो रिश्ता हमने देखा है वो उसे पसंद नहीं है। लेकिन आपके घर में दामाद होते हुए बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं उसे आप लोग? कितनी बार समझाया फिर भी समझ में नहीं आता। अगर इतनी ही समझ होती तो आपकी डांट क्यों खाते साले साहब? हमें घर से बाहर निकाल सकता ही है, संभल कर बोलना। उसे कैसा लड़का चाहिए एक बार पूछ लेते तो अच्छा होता। इतने साल उसकी परवरिश की है, उसके लिए कैसा लड़का देखना चाहिए मैं नहीं जानता क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रही थी कि भैरवी, भैरवी, बाप रे, पापा बुला रहे हैं। भैरवी, अरे भैरवी, तुम्हारे पिताजी इतने गुस्से में बुला रहे हैं, अब कौन सी आफत आ गई होगी ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। भैरवी, हाँ आ रही हूँ पापा। जी बोलिए। शादी नहीं करना चाहती ऐसा अपनी दादी माँ से कहा क्या? शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों पसंद नहीं है? क्या कारण है? तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना मेरे बस की बात नहीं, ऐसा सोच रही हो क्या? तुम्हारे पिताजी की बातों का जवाब देने के बजाय मुझे क्यों देख रही हो? रात को जो कहा था वो अपने पिताजी को बता दो ना। हो गई इसकी तो खटिया खड़ी। दादी मैंने क्या कहा, क्या बताऊं? बोलिए क्या बताऊं? आपकी उम्र हो गई है इसलिए आपको ठीक से सुनाई भी नहीं देता। हाँ, मैंने आपसे क्या कहा था और पता नहीं आपने क्या बता दिया। पापा ने जिस लड़के को मेरे लिए पसंद किया है मैं उसी से शादी करूंगी। और ये मैंने कब कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती? क्या हो गया है आपको दादी? ये क्या, रात भर शादी नहीं करूंगी कह रही थी, अब ऐसा क्यों कह रही है? रात को कुछ और कहा था और अब कुछ और कह रही हो। आपके कानों में ना गड़बड़ हो गई है, आपको कुछ ठीक से सुनाई ही नहीं देता। मैंने कभी भी बचपन से अपने पापा की कोई भी बात टाली है क्या? मेरे पापा इस गांव के मुखिया हैं। उनकी बात इस गांव में कोई भी टाल सकता है क्या? तो उनकी बेटी होने के नाते मैं उनकी बात को टाल सकती हूँ, ऐसा कैसे सोच लिया आपने दादी? सारे
गांव की भलाई सोचने वाले मेरे पापा को अपनी बेटी के लिए कैसा लड़का चाहिए जानते नहीं है क्या? ऐसी उल्टी सीधी बातें करके मेरे पापा को भड़काइए मत। सुन लिया ना माँ, ये मेरी बेटी है। मैं मारूं, गुस्सा करूं या बुरा भला कहूं, पिता को ये अच्छे से समझती है। मुझे माफ कीजिए पापा, मुझे झूठ बोलना पड़ा। पापा, दादी की बात पर ध्यान मत दीजिए। आपने जहाँ पर रिश्ता तय किया है मैं वहीं पर शादी करूंगी पापा। ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है? आप जिस लड़के से शादी करने को कहेंगे वो कौन है, कैसा है, ये पूछे बिना मैं उससे मंगलसूत्र बंधवा लूंगी। आप इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। पापा, पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी। आपका विरोध कैसे कर सकती हूँ? कल तक मैं अपनी बेटी को अपने प्रेम का प्रतिरूप समझता था। अब तुम मेरे विश्वास का प्रतिरूप दिख रही हो बेटी। माँ, मेहरबानी करके कभी भी मेरी बेटी के बारे में गलत मत बोलना। अब कभी ऐसी बात मत कीजिएगा। भैरव, अरे भैरवी, पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? पगला गई है क्या? मैंने क्या किया? अरे कल रात को अपनी दादी से मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसा कहा था ना? कहा था। तो फिर अभी अपने पिताजी से आपकी बात नहीं टालूंगी। आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी, ऐसा कहा ना? हाँ कहा। दादी माँ से जो कहा था वो पापा से तो नहीं कह सकती ना, इसीलिए दादी से कुछ कहा और पापा से कुछ और। अरे तुम क्या बोल रही हो, क्या सोच रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम पर पागलपन सवार हो गया ऐसा लगता है मुझे। why did you say like that? रात को मैंने जो बात दादी से कही थी ना, अगर वही पापा से कहती ना। हाँ, तुम्हें बड़ों की बातों की कद्र नहीं है। मुझे क्या पागल समझ रही हो? तुम्हारे लिए कैसा रिश्ता ढूंढना चाहिए मैं जानता नहीं क्या? तुम बड़ी हो गई हो तो अब तुम हमसे बहस करने चली हो? मुंह बंद करके हम जो कह रहे हैं वही सुनो। मैंने जिसे चुना है उसी से तुम्हारी शादी होगी, समझ गई ना? ये सब कहकर मुझे बुरी तरह डांटा होता। झूठ कह दिया इसलिए मैं उनकी डांट से बच गई और वो शांत भी हो गए। इसलिए झूठ बोलना पड़ा। भैरवी, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढकर 1 हफ्ते में शादी करने को कहा, तो क्या करोगी तुम? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने पापा को अच्छी तरह जानती हूँ। बचपन में मैंने जब उनसे फ्रॉक मांगी थी तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, इसलिए वो 100 दुकानों में ढूंढते फिरते रहते थे। वैसे भी अगर लड़का ढूंढने निकलेंगे तो उन्हें कम से कम 6 महीने तो लगेंगे, और इस बीच मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तब कहूंगी, पापा आपने जो रिश्ता ढूंढा है वो मुझे पसंद नहीं, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे भैरवी, हर बार हम जैसा सोचते हैं वैसा होना जरूरी नहीं है। क्या पता हम 6 महीने का सोच रहे हैं और 6 दिन में रिश्ता लेकर आ गए तो उसके बाद क्या करोगी तुम? हाँ, उस बारे में भी सोचा है। अगर ऐसा हुआ तो वो लड़का मुझे पसंद नहीं है ऐसा कह दूंगी। देखो, पापा से कहा है कि शादी करूंगी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कहा कि पसंद नहीं आएगा तो भी मैं करूंगी। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे पापा कुछ नहीं करते। जो काम पूरा करने आई हूँ तब तक यही सब चलेगा। अब समझ गई? ठीक है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। इसे देखकर लगता है कुछ तो करने वाली है ये।
तुम कहाँ गई थी? उस भैरवी के घर ना? हाँ स्वामी, मैं वहीं से आ रही हूँ। भैरवी के बारे में कुछ नया पता चला? एक नई बात पता चली है। वो बात क्या है? भैरवी को फंसाकर कोई तो है जो उससे कुछ करवा रहा है स्वामी। वो कौन है मैं ये नहीं जानती, लेकिन जिसने ये किया उसने एक और काम किया है। क्या किया है? भैरवी के हाथ में ताबीज बांधा है। भैरवी पूजा पाठ, भगवान, तांत्रिकों में विश्वास नहीं करती। उसके लिए ये सब ढोंग है। और ऐसे इंसान को इस तरह से ताबीज बांधना जरूर किसी की चाल है। जरूर भैरवी को वश में करने के लिए ये सब किया गया है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने स्वयं उस ताबीज को बांधा हो। ऐसा होने की संभावना नहीं लगती मुझे, क्योंकि वो कोई साधारण ताबीज नहीं है स्वामी। एक गरुड़ बंधन है। क्या कहा? गरुड़ बंधन? हाँ स्वामी, हमारी सर्प जाति भैरवी के करीब ना आ पाए इसलिए वो ताबीज बांधा गया है। आप कुछ बोलती क्यों नहीं मेम साहब? ऐसा हुआ था। अच्छा। भैरवी से पहाड़ पर, घर में कई बार मिली हूं मैं। उससे बात भी की है, मैंने उसे छुआ भी है, परंतु ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ स्वामी। और ये सब क्यों हुआ है ये जानने के लिए मैं भैरवी के घर भी गई थी। और तब उसके हाथों में मैंने वो ताबीज देखी थी। किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए बेटा। किसी पर भरोसा करने के बाद सिर्फ धोखा ही मिलता है। ताबीज पहनना बुरा भी होता है। निकाल दो इसे। उसने नाग जाति के कट्टर शत्रु गरुड़ बंधन यदि हाथ में बांधा है, मतलब इसका अर्थ होता है कि जैसा तुमने कहा था, किसी दुष्ट ने गलत प्रयोजन से उस लड़की के हाथ में बांध दिया है। ये किसी तांत्रिक का काम है। आपने ठीक कहा। ऐसा शक्तिशाली ताबीज साधारण इंसान नहीं बांध सकता। नाग बंधन, गरुड़ बंधन, अस्त्र बंधन, जल बंधन, वायु बंधन, अग्नि बंधन, मृत्युंजय बंधन जैसे बंधनों के विषय में जानकारी होने वाला, तांत्रिक विद्या जानने वाले ने ही बांधा होगा। जरूर भैरवी जिसके पास गई थी, जिससे मिली थी, उसने ही ये बंधन बांधा होगा। तुमने ये बात उससे पूछी नहीं कि उस ताबीज को किसने बांधा था? पूछने पर कुछ पता नहीं चल पाया। कुछ नहीं बताया। पर क्यों नहीं बताया? अकेले क्यों आई हो, जंगल से क्यों जा रही हो, ऐसा पूछने पर वो सच छिपाकर मुझसे बहाने बना रही थी। अगर ऐसे में उसे ताबीज के बारे में पूछा तो क्या वो सच बताएगी? उस ताबीज के बारे में हमें ही पता लगाना होगा। वो कौन है मुझे पता चल गया है। कौन है? और कौन होगा? वही जो उस दिन भैरवी के पीछे आया था, जो भैरवी के घर में रहता है। उसी ने उस रात मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास भी किया था। भैरवी ने भी मंदिर में प्रवेश करने की चेष्टा की थी। मेरे गार्ड से बचाने वाला सिर्फ वही हो सकता है। भैरवी उठो। वही है, इस सभी के पीछे वही लड़का है।
सारा नाटक वही कर रहा है। उस लड़के के बारे में सारी जानकारी पता लगानी ही होगी। क्या हुआ? आप लोग ऐसे चुप क्यों बैठी हैं? तुम हमारे साथ बैठे रहोगे तो हम क्या सीक्रेट बातें करेंगे? मतलब सीक्रेट बातें करने वाली है। ओ, सीक्रेट मतलब बॉयफ्रेंड के बारे में ना? सही कहा ना? ओह, ही इज वेरी स्मार्ट। अरे तेरी एज तो बहुत कम है, लेकिन दिमाग बहुत तेज है। लड़कियां बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती है, इस बारे में तुझे कैसे पता? फिल्में नहीं देखती क्या? हाँ? बेटा क्या कर रहे हो? होमवर्क हुआ क्या? आप बड़े लोग ना जब भी बच्चों को देखती हैं तो क्लास की, होमवर्क की, मार्क्स की, ट्यूशन की, यही सब बातें याद आती हैं। जाओ खेलने जाओ, जाके फिल्म देखो या जाके डांस की प्रैक्टिस करो, ये पैसे लो जाके कुछ खरीद लो। ऐसा कभी नहीं कहती। वेरी बैड। क्या है? अगर अभी से इसका ये हाल है तो बड़े होकर इसका क्या हाल होगा? लेकिन ये एक्टर जरूर अच्छा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अरे उसकी बातों को छोड़ दो, पहले अपने बारे में बताओ। अपने बारे में क्या बताऊं? वो ससुर जी तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना, वो बात। पिताजी के पसंद के लड़के से शादी करोगी, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप खुश हो रही हैं? खुश हैं? मुझे शादी करना पसंद नहीं है और आपको खुशी हो रही है? हाँ? सच में आप मेरी भाभी है ना? भैरवी की शादी आप लोग इतनी जल्दी मत कीजिए। आप सब लोगों से ऐसा भी तो कह सकती थी ना। मैंने सोचा था कम से कम आप मुझे सपोर्ट करेंगी, लेकिन आप भी मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगी, ये मैं अच्छे से समझ गई। इसलिए आपसे भी कटी। मैंने अपने बेटे का सपोर्ट किया तो मेरे पति ने मुझे गाल पर चांटा मारा। अगर तुम्हारी भाभी ने तुम्हें सपोर्ट किया तो तुम्हारे पिताजी भी वही करेंगे। क्या हुआ? किसी को भूख नहीं है क्या? चलो खाने के लिए आ जाओ। साले साहब को आने दीजिए, सब लोग साथ में खाएंगे सासू माँ। पता नहीं कहाँ गया है और कब आएगा। तुम लोग खा लो, मैं परोस देती हूँ। कौन हो तुम लोग और इस बैग में क्या है? अम्मा, मैं लेकर आया हूँ, ये सब हमारे लिए ही है। एक बार खोल कर देख तो लो, सही है ना? हमारे लिए? क्या है इसमें? अपनी भैरवी के शादी के रिश्ते हैं। विजयवाड़ा, राजमुंदरी, अन्नवरम, सामलापोटा, तुल्ली, वाइजैग, उन सारे लड़कों के फोटो इन बैग्स में है वहाँ। इस बैग में व्यापार करने वाले लड़कों के फोटो हैं। इस बैग में नौकरी करने वाले और जमीन जायदाद वालों के रिश्ते हैं माँ। 4-5 रिश्ते लाता तो शायद हम पसंद न करते, इसीलिए इतने सारे रिश्ते लेकर आया हूँ। इनमें से हमें पसंद आने वाले बहुत सारे लोग होंगे। पहले मैं देखूंगा, इनमें से मुझे जो पसंद आएंगे उसे निकालकर मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगा। ठीक है। इन्हें उठाकर मेरे कमरे में रख दो। तुम्हारे पापा को रिश्ता ढूंढने में 6 महीने लगेंगे ऐसा कहा था ना तुमने? 2 दिन भी नहीं हुए और देख रहे हो इतने सारे रिश्ते लेकर आ गए वो। अब क्या कहोगे तुम? 1, 2, 5, 10 होते तो तुम्हें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कह सकती थी। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी के लिए पूरे 100 के 100 रिश्ते लेकर आ गए हैं। अब कितनों को कहोगे कि पसंद नहीं है? अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं है बोलने के लिए कितने कारण बताओगे उन्हें तुम? Bhairavi, your game is over. You can't skip now. अरे तुम्हारा काम तमाम हो गया, फंस गई तुम।
पिक अप द फोन। अरे भैरवी, तुम्हारा फोन। वो शायद अपने पापा से बात कर रही होगी। हेलो। हेलो भैरवी, हाउ आर यू? अरे मैं भैरवी नहीं हूँ, उसकी दोस्त जरीना बात कर रही हूँ। हाय सरीना, तुम कैसी हो? हाँ, मैं अच्छी हूँ। क्या बात है? तुमने फोन क्यों किया है? वो मैं एक बार भैरवी से बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है? मेरी दोस्त से तुम्हें क्या बात करनी है? वो मतलब भैरवी मेरे साथ हमेशा रूड क्यों रहती है, वो मुझसे नाराज क्यों रहती है, मैं नहीं जानता। जितना आप सोचती हैं मैं उतना बुरा नहीं हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। क्या आप प्लीज अपनी दोस्त को ऐसा बता सकती हैं? अच्छा, अगर मेरी दोस्त को मैं ऐसा कहूँ तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? कुछ खास तो नहीं, मेरे साथ थोड़ी दोस्ती हो जाएगी उनकी। अच्छा, सबसे पहले सब दोस्ती ही करते हैं, बाद में प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव, शव, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तुम्हें लगा मुझे समझ नहीं आता क्या? अच्छा सुनो, मेरी दोस्त को तुम भूल जाओ तो ही अच्छा रहेगा, और आज के बाद कभी भी मेरी दोस्त को फोन मत करना। लेकिन क्या हुआ, कोई बात है क्या? मेरी दोस्त भैरवी के लिए उसके पिताजी शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। और सुनो, मेरी दोस्त भैरवी के लिए उसके पिताजी सूटकेस भर कर रिश्ता लेकर आए हैं। तुम बार बार फोन करके उसे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? बाय, रखो फोन। भैरवी की शादी के बारे में सुनकर मेरे दिल में इतनी हलचल क्यों मच रही है? यानी कि मैं और वो अलग नहीं रह सकते। जल्दी ही मुझे भैरवी से मिलना होगा। भैरवी की शादी की बात सच है या जरीना मुझसे झूठ बोल रही है, या फिर मजाक कर रही है? पूरब की दिशा में नहीं जाऊंगा ऐसा माँ से वादा किया था। अब उस वादे को भूलकर भैरवी के पास जाने का हेलो सर। नम्रता, तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। ओके सर। पहली बार बॉस मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं। पर्सनल यानी मुझसे प्यार करते हैं ऐसा बोलेंगे वो। क्या बात है सर? कुछ खास नहीं नम्रता, तुमसे पर्सनली एक हेल्प चाहिए। पर्सनल बात करनी है ऐसा कहकर मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ सर? मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। ज़ाम्बिया में एक हर्बल नर्सरी है, उन हर्ब्स पर रिसर्च करेंगे तो हम 2-3 नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बहुत कम खर्च में ज्यादा प्रॉफिट देने वाले मेडिसिन्स हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। उन मेडिसिन्स की वजह से हमारी कंपनी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तुम मेरे साथ चलोगी? मेरे साथ तुम्हें 8 दिन तक रहना होगा। आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आपके साथ जाना होगा और 1 हफ्ते तक मुझे साथ रहना होगा, ऐसा पर्सनली बोल रहे हैं? यानी फॉरेन कंट्री में मेरे साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं?
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चलूंगी। ग्रेट। अपनी इस ट्रिप के बारे में तुम्हें दीदी से बात करके उन्हें कन्विंस करना होगा। मुझे? 1 मंथ बैक ज़ैम्बिया के हर्ब्स के बारे में मैंने दीदी को बताया था, पर पता नहीं क्यों दीदी ने इंटरेस्ट नहीं दिया। मुझे लगता है तुम कहोगी तो वो मान जाएंगी। दीदी ने हाँ कहा तो हम कल ही यहाँ से निकलेंगे। जाकर बता दो। अगर मैंने उन्हें जाकर बताया तो? मेरे लिए इतना नहीं करोगी क्या? इतने प्यार से ये कहेंगे तो मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लगता है यहाँ पर आई लव यू नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए ज़ैम्बिया जाने के बाद कहेंगे। हाँ ठीक है सर, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। गुड।